नमस्कार साथियों, चलिए आज हम हैं साइंस गैलेक्सी चैनल पर एक नए वीडियो के साथ। अगर इससे पहले अगर आप साइंस गैलेक्सी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इससे पुराने जो वीडियो डले हुए हैं वो बहुत ही काम लायक है, उसको ज़रूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं यहाँ पर जो कार्बन तथा उसके यौगिक वाला टॉपिक देखिए आप, कार्बन एवं उसके यौगिक। तो ये वाला जो टॉपिक है इसको बड़े ही शानदार तरीके से हम लोग समझने वाले हैं। चलिए बिना टाइम खराब किए और चलते हैं, समझते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर आपको सबसे पहले देखो कार्बन और उसके यौगिक है, मतलब देखो कार्बन जब हम इसको पढ़ेंगे तो कार्बन पढ़ना है। इसका आप देखिएगा, इसका जो परमाणु क्रमांक है, ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है, ठीक है ना। जब इसका परमाणु क्रमांक 6 है और इसकी अगर संयोजकता की बात करें, समझ रहे ना, संयोजकता की बात करें तो इसकी जो संयोजकता है ये है आपकी 4, समझ रहे ना। अब कैसे ये 4 है, चलिए देखते हैं हम, ठीक है। इसका अगर हम आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरेंगे तो इसका क्या बन जाएगा आपका 2 और 4, क्योंकि हम इसको भरते हैं इसके हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब जैसे यहाँ पर हम भरते हैं 1s2 और 2s2 और 2p2, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट शायद आपको अभी समझ में ना आए, लेकिन आपको इस हिसाब से कॉन्सेप्ट समझ में आए कि हम इलेक्ट्रॉन को भरते हैं 2 8 8 18 18 और 32 के हिसाब से हम कॉन्सेप्ट के हिसाब से भरते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि देखो यहाँ पर पहले 2 भर गए, अब यहाँ पर हमारे पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, समझ रहे हैं। टोटल हमारे पास इसमें कार्बन में कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है, समझ रहे ना। तो जब 6 इलेक्ट्रॉन है, समझ रहे, तो मजबूरन हमको यहाँ पर 2 भर दिए, 8 भरने थे बट है ही नहीं 4, तो इतने में ही 6 हो जा रहे हैं, समझ पाए ना आप। तो इस वजह से हमने यहाँ पर 4 भरा होगा। आप कहेंगे कि 8 क्यों भरा? तो अब आप देखिए यहाँ पर, अब हमें चूंकि भरना कितने था, मतलब 2 और 8 भरना था ना। आप देख पा रहे हैं हमें भरना कितना था? 2 और 8 भरना था। लेकिन यहाँ पर क्या है? कम है। तो देखिए यहाँ पर कितने कम है? यहाँ पर 4 कम है, तो इसकी संयोजकता कितनी हुई आपकी? 4 हो गई। क्लियर ना। तो ये आपने देख लिया। अब देखो ये है, इसकी संयोजकता 4 है, तो संयोजकता शब्द का मतलब है कि 4 किसी भी जिसकी संयोजकता 1 है ऐसे को 4 को जोड़ सकता है, समझ रहे ना। जैसे देखिए अगर आप इसको कार्बन के साथ हाइड्रोजन को जोड़ेंगे, समझ रहे ना, तो आपको पता है हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है, ठीक है ना। तो ये देखो ऐसे 4 उसको जोड़ सकता है, समझ पा रहे ना, ऐसे, समझ रहे। अगर आप देखेंगे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है, समझ रहे ना। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? 2 होती है ऑक्सीजन की संयोजकता, समझ पा रहे ना। संयोजकता कितनी होती है? 2। तो कुल मिलाकर के ये है कि ये कितने को जोड़ पाएगा? कार्बन 2 ही मतलब उसको जोड़ पाएगा, समझ पा रहे ना। ऑक्सीजन को ये जोड़ दिया 2 ऑक्सीजन को, समझ पा रहे ना। तो देखिए ये इसके बॉन्ड 4 हो गए कि नहीं। हर ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है, तो समझ पा रहे ना। तो ये 2 बॉन्ड से जुड़ जाएगा, देखिए। और ऑल ओवर कार्बन के लिए 4 बॉन्ड होंगे। आपको मैं बताऊं सबसे बड़ा सूत्र कि कार्बन की संयोजकता 4 है, तो मतलब ये क्या है? 4 उसको जोड़ेगा पर इसके 4 बॉन्ड रखेगा, समझ रहे ना। ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है तो वो 2 बॉन्ड रखेगा, और नाइट्रोजन की और नाइट्रोजन के बीच में की मतलब नाइट्रोजन की 3 देखेंगे आप, तो वो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन परमाणु के बीच में 3 बॉन्ड रखेगा। चलिए ये आपको हम दिखाते हैं। चलिए यहाँ पर देखा आपने, अब देखिए आगे हाइड्रोजन की संरचना देखना है। तो देखो हर तत्व तो अपना एक मतलब उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करना चाहता है। जैसे हाइड्रोजन है, देखिए हाइड्रोजन आप देखेंगे, इसका हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना हो गया? परमाणु क्रमांक आप देखेंगे इसका, तो इसका परमाणु क्रमांक 1 है, समझ रहे ना। अब देखो इसका परमाणु क्रमांक ये है, और ये अपने सामने वाले हीलियम में होना चाहता है, जैसा होना चाहता है। हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2 होता है। कितना होता है? 2, समझ रहे ना। तो ये 2 होने के लिए ये क्या करेगा? एक और इलेक्ट्रॉन मतलब इसको जरूरत है। तो ये क्या करेगा? हाइड्रोजन, देखिए एक हाइड्रोजन ये है, समझ रहे ना। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, समझ रहे ना। यहाँ पर हम देखते हैं, ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है? एक हाइड्रोजन है, ठीक है। हाइड्रोजन के लिए देखते हैं हम, यहाँ पर गोला बनाने के लिए देखते हैं, ठीक है ना। हाँ, जैसे अपन ने देखा यहाँ पर, देखिए अपना ये गोला ये बन गया, ठीक है ना। ये गोला चलो ये बन गया है। तो ये क्या है? हमारा हाइड्रोजन है। यहाँ पर हम देखते हैं क्या है? हाइड्रोजन, देखिए हमने इसमें देखा ये हाइड्रोजन है, समझ पा रहे ना। अब इस हाइड्रोजन के पास ना
समझ पा रहे ना, इसके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, समझ रहे ना जी, हमने देख लिया इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इसके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, समझ पा रहे ना। अब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, अब इसको क्या मतलब एक इलेक्ट्रॉन से तो कोई बॉन्ड बनता नहीं, बॉन्ड देखिए कम से कम एक दो इलेक्ट्रॉन से बनता है, जैसे ये क्या एक बॉन्ड है, चाहे इस बॉन्ड कह दो चाहे दो इलेक्ट्रॉन, ये बराबर चीज है, समझ पा रहे ना, कुल मिला के दो इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है, और एक एक इलेक्ट्रॉन इनके पास है तो बॉन्ड नहीं बना पाएंगे, अगर इनको बॉन्ड बनाना तो फिर क्या करना पड़ेगा, चलिए देखिए हम देखते हैं, समझ रहे ना, एक ये गोला आ गया, समझ पा रहे ना। हाँ, अब दूसरा क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है, चलो इसको हम देखते हैं, इसको रुको एक मिनट एक मिनट, ये बॉन्ड आ गया, अब ये एक और गोला हम बनाते हैं, ठीक है, ये बन गया इतना, चलिए इसको हमें हटाना, कहाँ लेके चलना है वो हम देखते हैं, चलो इधर लेके चलना हमको, ये आ गए, समझ पा रहे ना। हाँ, अब देखिए यहाँ पर ये हाइड्रोजन है आपका, ये वाला, और एक ये वाला हाइड्रोजन है, एक देखिए इसका इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन है इसका, और एक देखिए इसका इलेक्ट्रॉन है, देखिए ये वाला, समझ पा रहे ना। तो ये देखिए उन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर ली, और क्या बना लिया है, आपका H2 अणु बना लिया, क्या बना लिया आपका इसने, H2 अणु का निर्माण कर लिया। अब देखिए इनके पास क्या बन गया, ये कुल मिलाकर के ये H और इसके H के बीच बॉन्ड बन गया, समझ पा रहे ना, ये क्या बन गया है, बॉन्ड बन गया है, समझ रहे ना। तो इस तरह से आपका हाइड्रोजन परमाणु की स्ट्रक्चर आपका आता है, हाइड्रोजन अणु का स्ट्रक्चर आपका आता है, अर्थात हाइड्रोजन, तो इस तरह से आपका ये हाइड्रोजन का आपका अणु की संरचना आएगी, क्लियर। तो ये प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। चलिए अब देखते हैं हम अगला नेक्स्ट प्रश्न, देखो यहाँ ऑक्सीजन के दो परमाणु के बीच दोहरा आबंध बताना है, तो देखिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है, कितना होता है इसका परमाणु क्रमांक, 8 होता है, ठीक है, 8 होता है, तो हम इसको कैसे भरेंगे, 2 और 6, ये भरे ना, मतलब हमारा भरना क्या था, 2 और 8 भरना था हमें, लेकिन इसमें कितने कम है, इससे 2 कम है, मतलब इसकी संयोजकता कितनी हो गई, 2 हो गई, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन परमाणु मिलेंगे तो इसके पास अपने अष्टक से कितने कम है इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन कम है। अच्छा, अब इसके अष्टक का मतलब क्या है, इसमें मतलब आपका नियोन आ जाएगा, नियोन का परमाणु क्रमांक कितना है, 10 है, यहाँ देखिए इसका कितना है, 8 है, 10 होने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो चलिए देखते हैं हम इसमें 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, अब देखो यहाँ पर अपन बनाते हैं स्ट्रक्चर, चलिए ये बनाया अपन ने एक ऑक्सीजन का, और ये बनाया अपन ने 2 ऑक्सीजन, ठीक है ना। हाँ, अब देखिए यहाँ पर इस ऑक्सीजन को हम यहाँ पर लेके आते हैं ताकि ये आराम से बन जाए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर, क्लियर, ये चलिए ठीक है, तो इस तरह से अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक ऑक्सीजन परमाणु है, यहाँ पर ये इसको थोड़ा यहाँ पर कर लेते हैं, अब हम लाते हैं इधर पर पेन और इसको करते हैं, हटाते हैं यहाँ पर से, ठीक है ना। को हाइड्रोजन लिखना है, और इसको क्या लिखना है, सॉरी हाइड्रोजन नहीं लिखना है, यहाँ पर हमको क्या लिखना है, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन है तो यहाँ पर देखो हमने लिखा ऑक्सीजन, और ये क्या लिखा है यहाँ पर ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन लिखा। अब आपके पास हमें पता है कि इसकी संयोजकता कितनी है, 2, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, एक के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, और इसके पास भी कितने होंगे, दूसरे वाले के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, तो ऑल ओवर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, इनके पास 4 इलेक्ट्रॉन। तो जब 4 इलेक्ट्रॉन हो गए तो कुल मिलाकर के क्या हो गया, एक ऑक्सीजन ये है और एक ऑक्सीजन ये है, और 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बना, और इस 2 इलेक्ट्रॉन से क्या बना, एक बॉन्ड बना। तो इस तरह से आपका जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन अणु की संरचना क्या है, ये है, समझ रहे ना। तो ऑक्सीजन अणु की संरचना क्या है, ये देख रहे हैं आप, ऑक्सीजन अणु की संरचना, कौन सी संरचना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ये आएगी, क्लियर। तो ये आपने ऑक्सीजन के बीच में देखा आबंध, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर कितने इसको आप चाहिए होते हैं, एक्स्ट्रा इसके पास है, देखो यहाँ पर आपको 2 2 चाहिए, तो ये 2 इसको चाहिए, 2 इसको चाहिए, तो ये तो बता दिए, लेकिन अब इसके पास अभी है कितने इलेक्ट्रॉन, 6, तो यहाँ इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, आपके 6 इलेक्ट्रॉन है, इनको भी हम दर्शा देते हैं, ठीक है, इनको दर्शाते हैं। तो इसके लिए हम थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं, चलिए देखते हैं कैसे दर्शाए हमने, देखिए एक ये 2 और 2 2 4 और 2 ये क्या है, 6, और इसके पास भी क्या 2
और 2 4 और 2 6, ये दर्शा दिए। अब देखो यहाँ पर मतलब ये सारे हो गए, इसके लिए मतलब ये यहाँ पर देखिए आप पूरे इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 4, अरे यहाँ पर तो देखो इसके अपने पास यहाँ 6 है, तो 2 4 और 2 ये 6, और इसके देखो कितने 6 हैं, तो इसके भी 2 और 2 4 और 2 ये 6। अब ये दो दो जो इलेक्ट्रॉन इनके मतलब क्या पढ़ रहे हैं, कम पढ़ रहे हैं, तो इन्होंने क्या कर ली, इसकी संयुक्ता कर ली, साझेदारी कर ली, और साझेदारी कर ली, तो अब प्रत्येक के लिए कितने हो गए 8, 2 और 2 4 2 6 2 8, इसके लिए भी ये वाले जो बीच वाले इलेक्ट्रॉन है दोनों के लिए काउंट होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपकी ऑक्सीजन अणु की संरचना इस तरह से आपकी बन जाएगी। क्लियर, तो ये आपका ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच क्या है, दोहरा आबंध है। क्लियर, चलिए अब देखते हैं हम अगला, नाइट्रोजन अणु के दो परमाणु के बीच दोहरा आबंध देखते हैं हम। चलिए देखते हैं कैसे बनते हैं। नाइट्रोजन देखते हैं, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7 होता है। तो इसको हम भरेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 5 भरेंगे, क्योंकि 5 और 2 7 हो गए ना। लेकिन हमको भरना कितना था, 2 और मतलब 8 भरना था। तो इसके बीच में कितना का डिफरेंस है, इसके बीच में आप देख पा रहे हैं 3 का डिफरेंस है, समझ रहे ना। तो मतलब ये कि इसको जो भी है अपना मतलब इसको 8 और 2 कितने 10 हो गए ना, मतलब 5 और 2 कितने 7, मतलब इसको नियोन का बनाने के लिए ठीक है कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं कैसे कर पाएगा ये। देखो अब आप क्या करोगे, इसके लिए एक आपने ये बनाया, ठीक है, जब ये बना लिया और दूसरा अपन ने ये बनाया, ये दूसरा बना लिया अपन ने, इसका क्लोन कर दिया, तो ये यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, चलो इसको अपन क्या करते हैं, यहाँ पर बुलाते हैं ये। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, एक नाइट्रोजन है, तो यहाँ पर देखो हम यहाँ पर नाइट्रोजन को लिखते हैं, ये नाइट्रोजन लिख गया और ये नाइट्रोजन लिख लिया, ठीक है ना। नाइट्रोजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं हम 2, ये हो गए, और इसके भी 2 हो गए, 5 और चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये हो गया, और दूसरा ये हो गया, तीसरा, इसके पूरे 5 हो गए, 3 और 2 5 हो गए ना। इसकी अंतिम कक्षा के 5 इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं अपन, एक ये हो गया, 2 हो गया, और ये हो गया 3 और 2 5 हो गए ना, 5 5। तो अब यहाँ पर देखिए इनसे और इनके बीच में, अब देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन और ये देखिए नाइट्रोजन, ठीक है ना। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बन गया, इस 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बन गया, और इस 2 इलेक्ट्रॉन से क्या बन गया, आपका एक बॉन्ड बन गया। तो इस तरह से देखिए आप नाइट्रोजन अणु का इलेक्ट्रॉनिक संरचना आपकी इस तरह से बनेगी। नाइट्रोजन अणु की इलेक्ट्रॉनिक संरचना, इलेक्ट्रॉनिक संरचना ये इस तरह से आपकी बनेगी। क्लियर, हाँ ये बनेगी, कोई दिक्कत, तो इस तरह से आपकी ये संरचना बनती है। चलिए अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए कमेंट भी करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।